हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? जबरदस्त। तो देखिए, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कॉमन वर्ब्स जो हम डे टू डे लाइफ में स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश में यूज करते हैं। मैंने 15 दिनों में जो इंग्लिश सीखने का जो वीडियो आपके लिए मैंने बनाया था, आप लोगों ने बहुत ज्यादा उसे प्यार दिया है। उसके लिए आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद। आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। हम लोगों ने कोशिश किया है कि हर एक कमेंट का जवाब दिया जाए और उसमें भी मैंने आपको, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो मैंने बोला है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। अगर आपने ईमानदारी से प्रैक्टिस किया होगा या कर रहे हैं तो आपका स्पोकन इंग्लिश जरूर बेटर हुआ होगा। ठीक है, अगर बिलीव मी, कोई इंसान अगर 15 दिनों तक मेरे बताए हुए स्टाइल में अगर प्रैक्टिस कर ले तो उसे बोलना तो जरूर आ जाएगा। ठीक है, अब रही बात कि हमें बहुत अच्छे तरीके से बोलना, ऐसा बोलना है कि अगला मंत्र मुग्ध हो जाए, हिप्नोटाइज्ड हो जाए, तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? हमारे पास शब्दों का भंडार होना चाहिए। ठीक है, उस भंडार में कई तरह की चीजें रहेंगी, जैसे वर्ब्स रहेंगे, जैसे नाउन्स रहेंगे, एडजेक्टिव्स, बहुत सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, सो हम अपनी बातों को अच्छे से बोल सके, अच्छे से लिख सके, उसके लिए आज जो हम ये वीडियो लेके आए हैं, इसमें कॉमन वर्ब्स देखने वाले हैं और वो भी सिर्फ अल्फाबेट ए से शुरू होने वाले वर्ड्स को देखने वाले हैं। ठीक है, करीब 34-35 अल्फा वर्ब्स हैं जो ए से शुरू हो रहे हैं, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ब्स। देखिए, ये सारे जो वर्ब्स है बहुत ही कमाल के हैं, जो हम हर समय यूज करते हैं। ठीक है, हमें यूज करना चाहिए। इसके कुछ वीडियोस आएंगे, ए से लेके जेड तक मैं कवर करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो लेक्चर में करीब 30-35 30-35 वर्ब्स को मैं कवर करूं। तो मेरे ख्याल से करीब इसके 6-7 वीडियोस आएंगे इस तरह के, और हर एक वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है और हमेशा की तरह पेपर पेन लेके बैठेंगे आप, क्योंकि बिना लिखे पढ़ाई नहीं होती है। ये पढ़ाई ही तो है कि नहीं। इंग्लिश सीखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा वर्ड्स, शब्दों का भंडार हमारा। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त को गवाए हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, हमारे कॉमन डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले वर्ब्स का। तो मेरे साथ क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमारा जो पहला वर्ब आता है वो है एब्जॉर्ब। राइट, बड़े ही मतलब हर समय ये वर्ड हम यूज करते रहते हैं, ये वर्ब यूज करते रहे, एब्जॉर्ब। अरे भाई, पानी सोख लिया है कि नहीं? उसने सोख लिया, दूध सोख लिया है कि नहीं? कोई लिक्विड चीज अगर एब्जॉर्ब सोख लेता है कोई वस्तु, तो हम क्या बोलते हैं कि एब्जॉर्ब कर लिया। तो एब्जॉर्ब का मतलब ही होता है सोख लेना। समझ में आ रही बात? सोखना आप तो समझ रहे हैं ना, सोख लेना। सो एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना। जैसे इसका आप देखिए वर्ड, वर्ब के फॉर्म्स को देखिए, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्ब्स। ये है आपका V1। क्या है हमारा V1? कौन सा कलर लूं कि आपको दिखाई दे बढ़िया से? चलो ग्रीन लेके देखते हैं। ये है आपका V1, देन V2, देन V3, देन V4 एंड देन V5, है ना। इन सब का यूज हम लोग देख चुके हैं। 15 डेज जो चैलेंज था हमारा स्पोकन इंग्लिश का, उसमें हम लोगों ने देख लिया इसका यूज कहां होता है। अभी सारे स्लाइड्स में हमेशा सबसे पहले V1, V2, V3, V4, V5 ही रहेगा, इसी तरह रहेगा, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्ब्स। एक एग्जांपल देखिए, कॉटन एब्जॉर्ब्स मोर वाटर देन नायलॉन। हमें पता है इसका क्या मतलब हुआ। कॉटन एब्जॉर्ब्स, कॉटन सोखता है, मोर वाटर, ज्यादा पानी, देन नायलॉन, नायलॉन से। कॉटन नायलॉन से ज्यादा पानी सोखता है। इसी तरह हमने सेंटेंस बना दिया एब्जॉर्ब का।
ठीक है, अब आपको मेरे पीछे रिवाइज करना है। कॉटन एब्जॉर्ब्स मोर वाटर देन नायलॉन, अंडरस्टूड? ओके, कोई शक? चलिए अगला देखते हैं हम लोग। आप खुद से भी इसमें बना सकते हैं और सेंटेंस, जैसे वाटर इज एब्जॉर्ब्ड, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्राम सीड्स, बाय द ग्राम, ग्राम माने चना, चना ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय ग्राम। समझ में आ रही बात? या ग्राम एब्जॉर्ब्स वाटर, ग्राम चना पानी एब्जॉर्ब करता है, लाइक दैट, है ना? सो अभी एक एक दो दो सेंटेंस ही हम लोग देखेंगे ताकि चीजें आसान रहे। अभी इससे बनने को तो 100 सेंटेंस बना सकते हैं हम लोग, लेकिन फिर क्या होगा, हमारा दिमाग उलझ जाएगा। दिमाग को शांत रखना है, कम इंफॉर्मेशन जाए, सही इंफॉर्मेशन जाए, तभी हमारा दिमाग अच्छे से प्रोसेस कर पाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, स्वीकार करना। V1, V2, V3, V4, V5 आप ध्यान देते रहिएगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टिंग एंड एक्सेप्ट्स। विल यू एक्सेप्ट द ऑफर, क्या मतलब हुआ? विल यू एक्सेप्ट द ऑफर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। इसका मतलब हुआ क्या तुम ऑफर स्वीकार करोगे, है ना? क्या तुम ऑफर स्वीकार करोगे? योर एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड, तुम्हारा एप्लीकेशन स्वीकार कर लिया गया है, अंडरस्टूड? जैसे मान लिया आपने लीव के लिए एप्लीकेशन दिया, अगर आप जॉब करते हैं तो, ठीक है, बॉस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आप क्या बोले? कोई आप बॉस का पीए ने आपको बताया योर एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड, आपका एप्लीकेशन स्वीकार कर लिया गया है ना? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है एक। एक मतलब होता है पीड़ा होना, दर्द होना। पीड़ा माने दर्द ही होता है, अंडरस्टूड? एक, जैसे बोलते हैं ना हेडेक, सर में दर्द, बॉडी एक, बॉडी में दर्द, बदन दर्द, है ना? स्टोमैक एक, पेट में दर्द, बैक एक, पीठ में दर्द, अंडरस्टूड? सो एक, एकड, एकड, एकिंग, एक्स, अंडरस्टूड? एच नहीं पढ़ेंगे इसको, हेडेक, हेडेक नहीं, हेडेक। माई बैक इज एकिंग, मेरा पीठ दुख रहा है, दर्द दे रहा है, अंडरस्टूड ना? पीड़ा हो रही है मेरे पीठ में, तो कैसे बोलेंगे? माई बैक इज एकिंग। और सेंटेंस बनाइए, ठीक है, जैसे आई हैव स्टोमैक एक, मुझे पेट में दर्द है, ओके। आई हैव अ हेडेक, मुझे सर दर्द है, अंडरस्टूड? आई एम सफरिंग फ्रॉम बॉडी एक, मैं वदन दर्द से सफर कर रहा हूं। समझ में आ रही बात? बॉडी एक। सो डिड यू अंडरस्टैंड? बॉडी एक हो गया वो, राइट? एक लगा देंगे बॉडी में, बॉडी एक, एक लगा देंगे बैक में, बैक एक, एक लगा देंगे हेड में, हेड एक, राइट? बट अब हमें वर्ब से बनाना है, तो इसी तरह जैसे यहाँ पे कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज हो गया? V4, माई बैक इज एकिंग, अंडरस्टूड? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अचीव, अचीव मीन्स होता है हासिल करना, है ना? हमने कुछ हासिल कर लिया, राइट? प्राप्त कर लिया, लाइक दैट। अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड, अचीविंग, अचीव्स, ओके। V1, V2, V3, V4, V5। सेंटेंस बनेगा मिस्टर रवि हैज अचीव्ड ग्रेट सक्सेस, मिस्टर रवि ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है, अंडरस्टूड? हासिल कर लिया है। डिड यू अंडरस्टैंड? कितना आसान है, ओके। आई विल अचीव सक्सेस, मैं सक्सेस अचीव करूंगा। आई विल अचीव, आई विल अचीव माई ड्रीम, मैं अपना ड्रीम हासिल करूंगा। आई विल अचीव माई गोल, मैं अपना गोल अचीव करूंगा, हासिल करूंगा। समझ में आ गई बात? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ब, एक्ट। ACT, एक्ट का मतलब होता है अभिनय करना, है ना? एक्ट से बना है एक्टिंग, एक्टर्स, अंडरस्टूड? एक्टर, एक्ट्रेसेस। तो एक्ट का मतलब होता है अभिनय करना, है ना? Act, acted, acted, acting, acts. Hrithik Roshan has acted very nicely in the movie
कोई मिल गया, है ना। आई थिंक हम सबने देखी है मूवी कोई मिल गया, राइट। सो हम बोल सकते हैं कि ऋतिक रोशन ने मतलब हमें ये वर्ब को यूज करना है, तो देखिए इसका V2 यूज किए हैं आप, है ना। ऋतिक रोशन ने बड़ा ही अच्छा अभिनय किया है कौन सी मूवी में, कोई मिल गया, मैं ऐसा बोल सकता। माँ मैं आ गया माँ। ओके चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एड का मतलब होता है जोड़ना, एड, एडेड, एडेड, एडिंग, एड्स। जैसा सेंटेंस बनेगा एड दीज नंबर्स, क्या है नंबर भाई आपके पास 25, 15, 60। अगर हमें बोलना हो कि इन नंबर्स को ऐड करो तो कैसे बोलेंगे किसी को, ऐड दीज नंबर्स, अंडरस्टूड, राइट। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम एडिंग, मुझे परेशान मत करो, मैं जोड़ रहा हूं, अंडरस्टूड, ऐड कर रहा हूं। ऐड द फॉलोइंग नंबर्स, नीचे दिए हुए नंबर्स को ऐड करो। ओके सर, ओके वेरी गुड। ऐड योर मनी, अपने पैसे जोड़ो, डोंट वेस्ट योर मनी, अपने पैसे को वेस्ट मत करो। डिड यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ में आया, राइट। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एडजस्ट, एडजस्ट का मतलब होता है समायोजित करना। अभी समायोजित नहीं समझ में आ रहा है तो जमाना, राइट। अनुकूल होना, किसी चीज के अनुकूल होना, समझ में आई बात, किसी सिचुएशन में फिट हो जाना, फिट कर देना, अंडरस्टूड। जैसे बोल सकते हैं अभी V1 V2 V3 V4 पे ध्यान दीजिए, एडजस्ट, एडजस्टेड, एडजस्टेड, एडजस्टिंग, एडजस्ट। अब आप ध्यान देंगे कि जो हमारे वर्ब्स है ना भाई, ये सारे फॉर्म्स ना स्पोकन रिटन में यूज नहीं होते हैं, उसके कुछ खास ही फॉर्म्स हमेशा यूज में होता है, राइट। तो उस पर ज्यादा ध्यान देना है, अंडरस्टूड। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, वी शुड एडजस्ट इन एनी सिचुएशन, हमें किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट हो जाना चाहिए, ऑलराइट। जैसे कोई लड़की शादी होकर के आई है, दुल्हन आई है, उसे एडजस्ट होने में थोड़ी दिक्कत होती है, नहीं तो कैसे बोल सकते हैं कि शी इज नॉट एबल टू एडजस्ट क्विकली, वह जल्दी से एडजस्ट नहीं हो पा रही है, राइट। या हम बोल सकते हैं आई कैन नॉट एडजस्ट इन दिस सिचुएशन, मैं इस सिचुएशन में एडजस्ट नहीं हो सकता हूं, समझ में आ रही बात। या बोल सकते हैं यू शुड एडजस्ट, तुम्हें एडजस्ट हो जाना चाहिए, राइट। या बोल सकते हैं यू हैव टू एडजस्ट, तुम्हें एडजस्ट होना है, अंडरस्टूड, लाइक दैट, ओके। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एडमिट, एडमिट का मतलब होता है भर्ती करना या होना, एडमिट का मतलब होता है भर्ती होना या करना। अब देखो ये क्या है भाई, ये तो सबको बहुत लोगों को पता होगा, राइट। अब इसका देखो वर्ब के फॉर्म्स, एडमिट, एडमिटेड, यहाँ पे टी दो हो गया, एडमिटेड, एडमिटिंग में भी दो टी है, और एडमिट्स। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, मिस्टर मोहन हैज बीन एडमिटेड टू एम्स, मिस्टर मोहन जो है वो उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। एम्स का फुल फॉर्म आपको पता होगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये हमारे देश का बेहतरीन हॉस्पिटल में से, अंडरस्टूड। चलिए सो एडमिट का मतलब समझ में आ गया, आई हैव, देखिए एडमिट से बना है एडमिशन, है ना, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि माय सन हैज बीन एडमिटेड टू दिस स्कूल, मेरा बेटा इस स्कूल में एडमिट हुआ है, अंडरस्टूड, यानी उसे एडमिशन मिला है, अंडरस्टूड, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ओके। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना भी होता है, राइट। जैसे आई हैव एडमिटेड माई मिस्टेक, मैंने अपना मिस्टेक स्वीकार कर लिया है। इसका एक और मतलब क्या है भाई, इसका एक और मतलब है स्वीकार करना, स्वीकार करना, एडमिट करना। तो क्या बोल सकते हैं, आई हैव एडमिटेड माई मिस्टेक, डिड यू अंडरस्टैंड, मिस्टेक, राइट। बोल सकते हैं वह अपनी गलती नहीं मान रही है, राइट।
या जनरली शादीशुदा लोग कनेक्ट करेंगे इस बात से, माई वाइफ इज नॉट एडमिटिंग हर मिस्टेक। मेरी वाइफ, मेरी पत्नी अपनी गलती नहीं मान रही है नहीं, टांग तोड़ दिया जाएगा, समझ रहे हैं? हाउ कैन सी, कैसे वो कर सकती है, राइट? क्योंकि गलती हमेशा हस्बैंड्स की होती है, राइट? जैसे ऑफिस में एक कहावत है ना, बॉस इज ऑलवेज राइट, उसी तरह घर में भी एक कहावत है, वाइफ इज ऑलवेज राइट। समझ गए? अगर अच्छे से जीना चाहते हैं तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, एडवाइज, सलाह देना, राइट? एडवाइस मतलब सलाह देना। एक होता है एडवाइस, एडवाइस माने सलाह, हम लोग देखेंगे बाद में उन सारे वर्ड्स को भी, बट यहां से मिलता जुलता है तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। एडवाइस, एडवाइस का मतलब हो गया सलाह, और सलाह देना को क्या बोलेंगे? एडवाइज, एडवाइज, अंडरस्टूड? चलो, एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, एडवाइजिंग, एडवाइजेस। सो सेंटेंस कैसे बना सकते हैं हम लोग? डोंट एडवाइज मी, डोंट एडवाइज मी, मुझे सलाह मत दो। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। डोंट एडवाइज मी, मुझे सलाह मत दो, राइट? बोल सकते हैं इट इज वेरी इजी टू एडवाइज, बड़ा आसान है सलाह देना, है ना? ऐसा बोल सकते हैं ना, इट इज वेरी इजी टू एडवाइज, राइट? बड़ा आसान है सलाह देना। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, प्रभाव डालना, समझ में आ रही बात? जैसे अब इसका शब्द रूप देख लो भैया, अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड, अफेक्टिंग, अफेक्ट्स, सब एक ही जैसा है, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। V4 में आईएनजी लगा लेते हैं, आपको पता है V4 में आईएनजी लगता है, जितना भी आईएनजी वाला उसमें V4, वो V4 होगा। एस लगता है तो V5 होगा, और ईडी जनरली लगता है वो V2 V3 में, जनरली, है ना? हर बार ऐसा नहीं होता है। और जो प्योर फॉर्म है उसे V1 बोलेंगे, खत्म, अंडरस्टूड? ठीक है? सो अब सेंटेंस में इसे लेते हैं, स्मोकिंग हैज अफेक्टेड हिम बैडली, स्मोकिंग हैज अफेक्टेड हिम बैडली, स्मोकिंग ने उस पे बहुत बुरा प्रभाव डाला है। डू यू अंडरस्टैंड? राइट? और भी हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं, राइट? हिज फ्रेंड्स हैव अफेक्टेड हिम बैडली, उसके दोस्तों ने उस पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है, राइट? ओके, सो अफेक्ट का मतलब समझ में आ गया, प्रभाव डालना। और भी कई सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं, उसको आप ट्राई करेंगे। आप कम से कम आपको ये करना है ना कि ये जो सेंटेंस है इसको दिमाग में फिट करना है, राइट? राइट, हम लोग और उससे मिलता जुलता सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, राइट? प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज है, इंग्लिश बोलना। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर हमको समझ में तो आती है इंग्लिश लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं, राइट? कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ये कैसे पॉसिबल है बिना ग्रामर के 15 दिन में अंग्रेजी बोलना, राइट? एक कमेंट तो आया कि सर 15 साल से मैं ट्राई कर रहा हूं बोलने का और आप बोल रहे हैं कि 15 दिन में सिखा देंगे, ये कैसे संभव है? ये संभव है, आप ट्राई कर रहे हैं, सही ढंग से ट्राई नहीं कर रहे। आपको इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, व्हाट आई एम सेइंग कि इंग्लिश बोलने के लिए या लिखने के लिए भी आपको ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं, आपको बस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करना, वो भी हम दबा के करना है। डू यू अंडरस्टैंड? सोते जागते उठते बैठते हर समय आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। 15 दिन कर लेंगे ना, आई बेट कि आप जरूर बोलेंगे, इसमें कोई संदेह ही नहीं है।
कोई संदेह नहीं है। सो स्मोकिंग हैज अफेक्टेड हिम बैडली। इफ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप में से भी कोई अगर स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज स्टॉप, राइट। कहा भी गया है हेल्थ इज वेल्थ। हमारा जो हेल्थ है ना, स्वास्थ्य है, यही असली धन है। यही नहीं रहेगा तो बाकी हर चीज बेकार। अंडरस्टूड? कमेंट कीजिएगा अगर आप हमसे सहमत हैं तो। अंडरस्टूड? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वर्ड एग्री। देखो सहमत अभी मैंने बोला था ना, आ गया वर्ड। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। एग्री मतलब सहमत होना। कोई बात हम कर रहे हैं आपसे, आप उससे मतलब वो भी आपको लगता है नहीं सही है, तो आप क्या होंगे? सहमत होंगे, एग्री करेंगे आप उससे। अंडरस्टूड? सो उसका फॉर्म्स देख लीजिए, एग्री, एग्रीड, एग्रीड, एग्रीइंग, एग्रीज। अब बहुत सारी चीजें यूज नहीं होती है, जो यूज होती है वो आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। डू यू एग्री विथ हर? क्या आप उससे सहमत हैं? मतलब वो जो बोल रही है, जो कर रही है, क्या आपको सही लगता है? इसका ये मतलब है। आई डू नॉट एग्री विथ यू। मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। मेरा दूसरा मत है, मेरा दूसरा सोच है। डू यू अंडरस्टैंड? राइट। सो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्री, ध्यान रखिएगा। इसमें सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। सो इसका नोट्स बनाते जाइए, राइट। और वीडियो को मैं बोलूंगा बार बार देखिए, बार बार देखिए। रटना नहीं है कि अलर्ट मतलब चेतावनी देना, एग्री मतलब सहमत होना, एग्री मतलब सहमत होना, नहीं, ये गलत तरीका है। दिस इज रॉन्ग वे, ये रॉन्ग नंबर है। आपको क्या करना होगा? आपको बार बार देखना होगा, सेंटेंस को ध्यान में रखना होगा और बोलने की कोशिश करनी होगी, तभी आप सीख पाएंगे। अंडरस्टूड? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अलर्ट। अलर्ट मींस होता है चेतावनी देना। अलर्ट, राइट, चेतावनी देना। अलर्ट, alerted, alerted, alerting, alerts. You had alerted me but I didn't listen to you. इसका क्या मतलब हुआ? आपने मुझे चेतावनी दी थी, लेकिन कॉमा यहां भी लगा दीजिए, आई डिडेंट लिसन टू यू, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं सुनी। समझ में आ रही बात? जैसे मम्मी पापा या टीचर्स कई बार अलर्ट करते हैं, बेटा संभल जा, नहीं तो किस्मत फूट जानी है ना। लेकिन हम लोग सुनते नहीं है, वही करते हैं जो अपने मन में आता है, और अपनी किस्मत फोड़ देते हैं। तो अलर्ट का मतलब चेतावनी देना होता है, राइट। शी 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 मेक मी अलर्ट, ये दूसरा हो गया। और कैसे बना सकते हैं? हाँ, वेदर फोरकास्ट, मौसम का जो पूर्वानुमान है, अलर्टेड अबाउट द हेवी रेन। समझ में आ रही बात? वेदर फोरकास्ट ने अलर्ट किया, चेतावनी दिया हेवी रेन के बारे में। डिड यू अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अंडरस्टूड? एक एक तरह का सेंटेंस ही ध्यान में रखिए। कई तरह के सेंटेंस, एक ही शब्द से कई तरह के सेंटेंस बन सकते हैं। कई तरह का बनेंगे तो दिमाग में दुनिया भर का कंफ्यूजन होगा, फिर हम गड़बड़ाने लगेंगे। इसलिए एक तरह का ही सेंटेंस ध्यान रखिए। इसीलिए मैंने एक एक दो दो एग्जाम्पल दिया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अलाउ, अनुमति देना। समझते हैं? अलाउ माने परमिट करना, अनुमति देना। भैया ठीक है, तुम कर सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड? सो अलाउ, अलाउड, अलाउड, अलाउइंग, अलाउज। फादर विल नॉट अलाउ मी फॉर द पार्टी। पप्पा, पिताजी मुझे अनुमति नहीं देंगे पार्टी के लिए, है कि नहीं? डू यू अंडरस्टैंड? सो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आई विल नॉट अलाउ यू टू गो आउट। समझ में आ रही बात? मैं तुम्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं दूंगा। प्रिंसिपल विल नॉट अलाउ टू पार्टिसिपेट इन द क्विज, ऐसा बोल सकते हैं। मदर विल नॉट अलाउ टू ईट नॉन वेज फूड एट होम, राइट? सो इजी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अनाउंस। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, कुछ बताना, है ना।
अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपको कुछ बताए तो उसको अनाउंस नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे आई टोल्ड यू। लेकिन जब बड़े पैमाने पे लोगों को बताया जाता है, मास ऑफ पीपल, ढेर सारे लोगों को बताया जाता है इन जनरल, तो उसे हम लोग अनाउंस बोलते हैं, घोषणा करना। अनाउंस, देखिए यहाँ पे थोड़ा वर्ड नजदीक नजदीक आ गया है, माफी चाहता हूं मैं, बट देखिए क्या है, अनाउंस, अनाउंस्ड, अनाउंस्ड, अनाउंसिंग, अनाउंसेस। प्रिंसिपल हैज अनाउंस्ड द रिजल्ट्स। प्रिंसिपल ने रिजल्ट को की घोषणा कर दी है, मतलब जारी कर दिया है। समझ में आ रही बात? प्रिंसिपल हैज अनाउंस्ड, हैज लगा है तो V3 होगा, है ना? हैज लगा है तो V3 होगा, ये V2 है, ये V3, दोनों सेम है, लेकिन हम यूज कौन वाला करेंगे? ये वाला करेंगे। यहाँ पे कोई पूछे कौन सा यूज हुआ है तो V3 यूज हुआ, हैज हैव के साथ, हैज हैव हैड के साथ V3, है ना? सो ये सब हम लोगों ने देख लिया है। सो प्रिंसिपल हैज अनाउंस्ड द रिजल्ट्स। आई विल अनाउंस अबाउट द मैरिज। मैं मैरिज के बारे में अनाउंस करूंगा। समझ में आ रही बात? ओके, एन अनाउंसमेंट इज गोइंग ऑन, ये दूसरा रूप हो गया। चलिए एक एक करके ध्यान रखेंगे, ज्यादा ध्यान रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ओके सर, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अनाउंस भी हो गया। अनॉय, अनॉय का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। अंडरस्टूड? गुस्सा दिलाना। ये देखो ऐसा, ये थोड़ा सॉफ्टवेयर का इशू है, बट ये है एकदम वही चीज जो आप समझ रहे हैं, गुस्सा दिलाना, गुस्सा दिलाना। डिड यू अंडरस्टैंड? सो अभी गुस्सा ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम पूरा सा लिख के उसमें ऐसा हलंत लगा दें तो आधा सा हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो एनवाय का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। सेंटेंस देखेंगे, डोंट एनवाय मी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। समझ में आ रही बात? डोंट एनवाय मी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ही इज एनवाइंग मी लाइक एनीथिंग, मतलब कोई है, मान लो छोटा बच्चा आपको एकदम परेशान परेशान किए हुए है, जीना हराम किए हुए, राइट? तो आप क्या बोलेंगे किसी से बोलना हो तो? ओ माय गॉड, व्हाट अ चाइल्ड ही इज, कैसा बच्चा है वो, ही इज अनोइंग मी लाइक एनीथिंग, मतलब हमको एकदम नाक में दम कर दिया। अंडरस्टूड ना? सो अब इसका जो फॉर्म होता है एनॉय, एनॉयड, एनॉयड, एनॉइंग, एनॉइज। अंडरस्टूड? सो आप समझ में आया? देखिए यहाँ पे V1 यूज हुआ है, यहाँ पे V4 यूज हुआ है, उसी तरह सब यूज हो सकता है ना? बट आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि एनॉय का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, इरिटेट करना। अंडरस्टूड? गुस्सा दिलाना, राइट? योर बिहेवियर इज एनॉइंग मी, तुम्हारा बर्ताव जो है ना मुझे एनॉय कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है। डोंट बिहेव लाइक दैट, उस तरह बिहेव मत करो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फैंटास्टिक वर्ब, आंसर। आंसर, 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 राइट? आंसर का मतलब होता है जवाब देना। अभी प्रोनाउंसिएशन पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि किस तरह उच्चारण किया जाता है। एक्सक्यूज मी, सॉरी, गले में खिचखिच, ओके, सॉरी। देखिए मैंने आपको बताया कभी खांसी हो जाए, छींक आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, उबासी आ जाए, यानी कि यॉर्निंग हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं? सॉरी या एक्सक्यूज मी बोलते हैं। ये गुड माइनर समझा जाता है इससे। ओके, सो आंसर का मतलब होता है जवाब देना। आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड, आंसरिंग, आंसर्स। सो गिव मी द आंसर, मुझे जवाब दो। गिव मी द आंसर। आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, मैंने सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया। सही है कि गलत भगवान जाने, मैंने दे दिया भाई, है कि नहीं? अरे आई एम जस्ट जोकिंग, बस समझ में आई बात? आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, मैंने सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया। ओके, इट वाज वेरी प्रीटी इजी, बहुत ही आसान था, मैंने दे दिया। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अभी ना उच्चारण पे ध्यान नहीं देंगे मेरे भाई, उच्चारण पे ध्यान नहीं देंगे। अरे पहले आ तो जाए तब ना उच्चारण पे ध्यान देंगे, है कि नहीं? जैसे पराठा बनाना कब सीखेंगे? जब रोटी आ जाए। पहले रोटी जब बेल रहे हैं तो पता नहीं श्रीलंका बन रहा है कि कौन सा कंट्री का मैप बना दे रहे हैं, अभी रोटी तो आती नहीं है बनाने।
और कोई बोल रहा है सर मिस्सी रोटी कैसे बनेगा, रुमाली रोटी कैसे बनेगी, तो ऐसा तो नहीं ना होगा। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको वर्ड्स को सीखना है, जितने सारे वर्ड्स आप सीख सकते हैं। ये हो गया एक स्टेप। अगले स्टेप में क्या करें, उसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे, है कि नहीं। अभी ही सभी चीजों पे ध्यान देंगे, ग्रामर पे ध्यान देंगे, वर्ड्स पे ध्यान देंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे, इस पे उस पे, कुछ ना हो पाएगा। डू यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड और नॉट, समझे कि नहीं समझे। पहले वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। तो आंसर इज ए फैंटास्टिक वर्ड, ये हम सबको पता है। आंसर का मतलब होता है जवाब देना, उत्तर देना, अंडरस्टूड। सो गिव मी द आंसर, मुझे जवाब दीजिए, है कि नहीं। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अपीयर, अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, राइट। जैसे अपीयर का मतलब क्या होता है, प्रकट होना। अभी मैं आपको समझाता हूं कैसे। अभी मैं गायब हो गया मान लो, और अभी मैं प्रकट हो गया, appeared, I have appeared, मैं प्रकट हो गया। डू यू अंडरस्टैंड, समझ में आया या नहीं आया। अपीयर का मतलब प्रकट होना। जैसे आपने देखा होगा रामायण महाभारत ये सब देखा होगा, तो सीरियल्स वगैरह में ना जो थोड़े क्या बोले, जो पहुंचे हुए जो लोग होते थे उसमें जैसे भगवान आ गए, है ना, नारद मुनि आ गए, वो प्रकट हो जाते थे, अंडरस्टूड। कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते थे, अपीयर होते थे, समझ में आ रही बात। सो अपीयर का मतलब प्रकट होना। अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर्ड, अपीयरिंग, अपीयर्स। ही अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। जैसे अभी मैं देखो, मैं कहीं नहीं था और अचानक से आ गया, राइट। तो ही अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, वो पता नहीं कहां से आ गया। इसका क्या मतलब हो समझे, वह पता नहीं कहां से आ गया। ही अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, अंडरस्टूड, समझ में आ रही बात। ही अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, समझे या नहीं समझे, राइट। एवरी डे ही अपीयर्स इन द पार्क, वो हर दिन पार्क में प्रकट हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहां से। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट वर्ड, वर्ब। अप्लाई, अप्लाई का मतलब होता है लागू करना, लगाना। क्या लगाना, मैं बताता हूं आपको। सो अप्लाई का मतलब लागू करना या लगाना। फॉर्म्स देख लेंगे, अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड, अप्लाइंग, अप्लाइज। अप्लाई द ब्रेक्स, ब्रेक दबाओ भैया। जैसे आप किसी को सिखाते हैं ना गाड़ी वाड़ी चलाना, ठीक है, जैसे बाइक चला रहे हैं, स्कूटी सिखा रहे हैं, कार सिखा रहे हैं, या आप सीख रहे हैं, तो बोलता है ना बगल वाला, भाई ब्रेक लगाओ, अप्लाई द ब्रेक्स, तो धक्का लग जाएगा। हाँ, सो अप्लाई द ब्रेक्स, ब्रेक लगाओ। आई अप्लाइड द ऑइंटमेंट ऑन द कट, कट हो गया मान लो, छिल गया कहीं पे। सो आई अप्लाइड द ऑइंटमेंट ऑन द कट, मैंने ऑइंटमेंट लगाया कट के ऊपर, मलहम लगाया कटे हुए पार्ट पे। समझ में आई बात, मैंने मलहम लगाया जहां पे कटा हुआ था, घाव पे। घाव रहेगा तो उंड बोलेंगे इसे, कट के जगह पे क्या बोल सकते, उंड। उंड मतलब घाव, घाव, WOUND, उंड। समझ में आ रही बात। आई अप्लाइड द ऑइंटमेंट ऑन द उंड, मैंने घाव पे मरहम लगाया, मलहम लगाया। जो बोलना है जो बोलिए, लेकिन बोलिए, है ना। चलो, तो समझ में आया। और भी क्या बोल सकते हैं, और भी बोल सकते हैं, जैसे देखिए होली आ रही है ना, तो क्या बोलेंगे, अप्लाई द कलर ऑन द फेस, चेहरे पे कलर लगाओ। या बोल सकते हैं डोंट अप्लाई गुलाल, गुलाल ऑन द फेस। कुछ समझ में आया, डोंट अप्लाई गुलाल ऑन द फेस, चेहरे पे गुलाल मत लगाओ, अंडरस्टूड, है कि नहीं। चलिए, तो समझ में आ गया सर अप्लाई का यूज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फैंटास्टिक वर्ड,
एप्रिसिएट, वाओ व्हाट अ फैंटास्टिक वर्ड, कितना सुंदर वर्ड है। एप्रिसिएट का मतलब सराहना करना, सराहना करना, सराहना करना। सो appreciate, appreciated, appreciated, appreciating, appreciates, appreciating, appreciates थोड़ा चिपक गया है, इसको आप ऐसे समझेंगे, appreciating and appreciates, okay? चलो, we should appreciate our children, हमें हमारे बच्चों की सराहना करनी चाहिए, understood? थोड़ी तारीफ करनी चाहिए, इससे बच्चे खुश होते हैं और वो मन लगा के काम करते हैं, है कि नहीं? So we should appreciate our children. A good teacher should appreciate his students. एक अच्छे टीचर को अपने स्टूडेंट्स की सराहना करनी चाहिए, बड़ाई करनी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? एप्रिशिएट, आपने अगर कुछ अच्छा किया तो एक अच्छे टीचर का फर्ज है कि उसको एप्रिशिएट किया जाए, अंडरस्टूड? ताकि आप मोटिवेटेड हो। डू यू अंडरस्टैंड? है कि नहीं? चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट वाज फैंटास्टिक वर्ड, बड़ा ही अच्छा वर्ड था ये। अप्रूव, अप्रूव का मतलब होता है मंजूर करना, स्वीकृत करना। समझ में आ रही बात? मंजूर करना या स्वीकृत करना। जैसे इसका फॉर्म्स देखेंगे, अप्रूव, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड, अप्रूविंग, अप्रूव्स। एग्जाम्पल, योर लोन हैज बीन अप्रूव्ड, योर लोन हैज बीन अप्रूव्ड। आपका लोन अप्रूव हो गया है, यानी कि मंजूर हो गया है, आप ले सकते हैं। अंडरस्टूड ना? बॉस हैज अप्रूव्ड माय लीव एप्लीकेशन, बॉस ने मेरा जो लीव एप्लीकेशन था उसको स्वीकार कर लिया है, अप्रूव कर दिया है। डू यू अंडरस्टैंड? समझे या नहीं समझे? कोई दिक्कत? चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो ऐसे बड़े ही फैंटास्टिक वर्ड्स हैं, इसको इनको ध्यान में रखना मेरे भाई, नहीं तो इंग्लिश कैसे अच्छी होगी, है कि नहीं? बड़े ही अच्छे वर्ड्स हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब होता है बहस कर, जवाब लड़ाना। अंडरस्टूड? जवाब लड़ाना समझते ना, मम्मी बोलती है ना, ये पापा जवाब लड़ाता है, नालायक जवाब लड़ाता है, हाँ? तो आर्ग्यू, आर्ग्यूड, आर्ग्यूड, arguing, argues. So don't argue, बहस मत करो, जवान मत लड़ाओ। चुटकी argues all the time, चुटकी हमेशा argue करती है, बहस करती है, जुबान लड़ाती है। Understood? जवाब लड़ाती है। समझ में आई बात? argue का मतलब, right? The advocate is arguing, एडवोकेट बहस कर रहे हैं, अब उनका काम ही है वो करना। अंडरस्टूड? आप एक अच्छे बच्चे हो, आपका काम नहीं है कि आप पापा मम्मी के साथ या टीचर के साथ बहस करें अपने बड़ों के साथ। अंडरस्टूड? सो आर्ग्यू का मतलब सुनते हैं, एडवोकेट जो होते हैं वो आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं, ओके? क्योंकि वो उनका काम होता है केस को कोई केस के लिए आप वो अपने फैक्ट्स को रखने का तरीका, समझ में आ रही बात ना, उसके लिए डिफेंड करने का तरीका होता है, वो अलग बात है। बट यहाँ पे आर्ग्यू का मतलब क्या है? बहस करना। हम लोग दोनों कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, एडवोकेट के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है? और इन तरह के सिचुएशन में भी इसे यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फैंटास्टिक फैंटास्टिक वर्ब, अरेंज, व्यवस्था करना, व्यवस्था करना। अंडरस्टूड? अरेंज, अरेंज्ड, अरेंज्ड, अरेंजिंग, अरेंजेज। अरेंज द चेयर्स इन द हॉल, कुर्सियों को हॉल में अरेंज कर दो, व्यवस्थित कर दो, अच्छे से सजा दो, है कि नहीं? इधर उधर फेंका पड़ा है, उसको अच्छे से सजा दो, अरेंज कर दो। अपना अलमीरा को आप अरेंज करो, बुक्स नोटबुक सबको अच्छे से व्यवस्थित करो, अरेंज करो, है ना? ऑन संडे आई विल अरेंज माई रूम, है ना? क्या बोल सकते हैं? संडे को मैं अपना कमरा ठीक करूंगा, व्यवस्थित करूंगा। बहुत सारे लोग बैचलर रहते हैं ना। अच्छा बताओ, जिस लड़की की शादी नहीं हुई है उसे बैचलर बोलते हैं, और जिस लड़की की शादी नहीं है उसको क्या बोलेंगे? उसको बैचलर ही बोलेंगे। ना 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 ना, कमेंट करना, है कि नहीं? चलो, सो कैसे बोलेंगे? अरेंज द चेयर्स इन द हॉल। सो जो बैचलर लोग हैं, या बैचलर मतलब जो शादीशुदा नहीं है, ऐसे लड़के, वो रहते हैं रूम में, रूम पूरा कबाड़ा किए रहते हैं, है ना? इधर कपड़ा फेंका हुआ है, उधर ये वो कुछ लोग ठीक से भी रखते हैं, तो हम बोलेंगे पढ़ने में बहुत बिजी रहते हैं, इसको ना संडे को अरेंज करेंगे। संडे को मेरा कोई क्लास रहता है नहीं रहता है, मैं संडे को अरेंज करूंगा। तो कैसे इस चीज को बोलेंगे?
आई विल या आई शैल अरेंज माई रूम ऑन संडे। समझ में आ गई बात? चलिए, अरेंज द नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, जो नंबर्स हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। अरेंज द नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। डू यू अंडरस्टैंड? डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। डू यू अंडरस्टैंड? बट अरेंज का मतलब आपको समझना था। क्या आप समझ गए? वेरी गुड, राइट। मेरे साथ इसको रिपीट कीजिए, अरेंज द चेयर्स इन द हॉल। फैंटास्टिक। अरेंज द नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। कम ऑन, बोलिए, जोर से बोलिए। एक्सलेंट। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, अरेस्ट। अरे भाई, ये तो सबको पता है, गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ओके, अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड, अरेस्टिंग, अरेस्ट्स। द थीव्स आर अरेस्टेड बाय द पुलिस। चोर लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रही बात? ओके। अब इसको थोड़ा दूसरे टाइप से भी हम यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्त ने पूछा कि भैया तुम कल आए क्यों नहीं, तो बोल सकते हैं, ये भाई, यू डू नॉट नो, माई वाइफ हैड अरेस्टेड मी। ठीक है, मेरी पत्नी ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था। मतलब एकदम, अब वो पुलिस वाला गिरफ्तार नहीं हुआ, आप समझ रहे हैं ना, मतलब एकदम थोड़ा मजाकिया रूप में बोल रहे हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या मतलब हुआ। अंडरस्टूड ना? ओके, अरेस्ट का मतलब, बट जनरली हम लोग ये पुलिस के रेफरेंस में यूज करते हैं अरेस्ट का मतलब। अंडरस्टूड? चल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फैंटास्टिक वर्ब, आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना, ये भी सबको पता ही होगा। आस्क का मतलब पूछना। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग, आस्क्स। मदर इज आस्किंग फॉर डिनर, मां खाने के लिए पूछ रही है कि नहीं? होता है ना? आई एम आस्किंग यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, राइट। डोंट आस्क मी, गो टू हर, मेरे से मत पूछो, उसके पास जाओ, राइट। ही इज आस्किंग फॉर मनी, वह पैसे के लिए पूछ रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? ये कितना आसान है ना? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, अज्यूम। अज्यूम माने होता है मानना, मानना। assume, assumed, assumed, assuming, assumes. Assume that you are inside a mall. मान लो कि आप एक मॉल के अंदर हो, राइट, शॉपिंग मॉल वगैरह। अंडरस्टूड ना? Assume that this is a triangle. मान लो कि यह एक ट्रायंगल है। ओके, assume that you are the driver of the train. मान लो कि आप ट्रेन के एक ड्राइवर हो। अंडरस्टूड? assume that you are my doctor. मान लो कि तुम मेरे डॉक्टर हो। ओके, चलो, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अटैच, अटैच का मतलब होता है साथ में लगाना कोई चीज। अंडरस्टूड? साथ लगाना। अटैच, अटैच्ड, अटैच्ड, अटैचिंग, अटैचेज। अटैच अ फोटोग्राफ ऑन योर एप्लीकेशन। हाँ, अपने एप्लीकेशन पे फोटोग्राफ लगाओ, पासपोर्ट साइज का, है कि नहीं, कि बड़का को लगा देंगे। अटैच अ फोटोग्राफ ऑन योर एप्लीकेशन। समझ में आ गई बात? अटैच से बना अटैचमेंट। हम लोग मेल वगैरह लिखते हैं, उसमें एक अटैचमेंट रहता है ना, या व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, टेलीग्राम, हर जगह पे एक अटैचमेंट रहता है, इस तरह का बना रहता है ना। ध्यान देना, शायद मैं ड्रॉ कर पाऊं। कैसा रहता है, कुछ इस तरह का अटैचमेंट का रहता है बना हुआ। भाई ना बने तो गुस्सा मत होना मेरे से। कैसा रहता है, ऐसे 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 करके, नहीं हो पा रहा है मेरे से, नहीं हो पा रहा है यार। चलो, इस तरह से बना हुआ रहता है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अटैच हो गया। अटैक, अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, आक्रमण करना, आक्रमण, आक्रमण, राइट। अटैक का मतलब आक्रमण करना। अटैक, अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड, अटैकिंग, अटैक्स। द लायन अटैक्ड द किंग। शेर ने राजा पे आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया। रशिया अटैक्स यूक्रेन, राइट। रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया। अंडरस्टूड? ये जो है, अब देखिए मैंने आपको बोला है कि जो V1 यूज करते हैं ना सर, V1 या V5, ये रूटीन वर्क्स के लिए करते हैं, अगर आपको याद हो तो, राइट। V1 ये हमारा V5 है, तो V5 हो या V1 हो, रूटीन वर्क्स के लिए करते हैं। तो क्या
मैंने रशिया क्या रूटीनली सुबह उठता है और यूक्रेन पे हमला कर देता है? ऐसा नहीं है ना भाई। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये न्यूज़पेपर का स्टेटमेंट है। अंडरस्टूड? न्यूज़पेपर में आप पढ़ेंगे तो इस तरह से रहे, जैसे आपको मान लो आज रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे, तो कल के न्यूज़पेपर में क्या आएगा? अगले दिन के न्यूज़पेपर में होना क्या चाहते हैं कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, रशिया अटैक्ड यूक्रेन, बट न्यूज़पेपर में क्या लिखाएगा पता है? रशिया अटैक्स यूक्रेन। अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात? तो न्यूज़पेपर के बारे में जब बताएंगे आपको तो डिटेल में बताएंगे कैसे क्या होता है। अभी ध्यान रखिए, समझ में आ गया अटैक का मतलब? राइट, ही विल अटैक, आई विल अटैक ऑन यू, मैं तुम पे आक्रमण करूंगा। डिफेंड योर सेल्फ, अपने आप को बचाओ। समझे या नहीं समझे? चलो, हम लोग अब स्पोकन इंग्लिश से अटैक करने वाले हैं कि नहीं, इसीलिए हम लोग अपने इंग्लिश को थोड़ा क्या बोलते हैं, गोला बारूद अभी इकट्ठा कर रहे हैं। गोला बारूद माने वर्ब्स वगैरह, वर्ब्स हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ये सब इकट्ठा कर रहे हैं। एक समय आएगा कि हमारी इंग्लिश अब फैंटास्टिक हो जाएगी। अंडरस्टूड? वी विल अटैक एवरीवन विद गुड इंग्लिश। हम लोग सब पे अटैक करेंगे, अच्छी इंग्लिश से अटैक करेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, ऐसे भी यूज कर सकते हैं सब कुछ। एक बार सीख गया ना तो फिर क्या टेंशन है ब्रो? देयर इज नो टेंशन एट ऑल। अटेम्प्ट, प्रयास करना, प्रयत्न करना, प्रयास करना, प्रयत्न करना। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट, अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड, अटेम्प्टिंग, अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट्स। यू मस्ट अटेम्प्ट एवरीथिंग। तुम्हें सब कुछ का प्रयास करना चाहिए। यू मस्ट अटेम्प्ट एवरीथिंग। डिड यू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस? क्या आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया? सारे क्वेश्चन पे प्रयास किया? समझ में आ रही बात? डिड यू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन? अंडरस्टूड? समझ में आ गई बात? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अटेंड। अटेंड का मतलब होता है भाग लेना। भाग लेना नहीं, भाग गए, वो भाग लेना नहीं, किसी चीज में पार्टिसिपेट करने वाला भाग लेना। अंडरस्टूड? किसी चीज में पार्टिसिपेट करना। जैसे आई शैल अटेंड द मैरिज सेरेमनी, मैं मैरिज सेरेमनी अटेंड करूंगा। अभी आई के साथ शैल लगता है, आपको मैंने बताया आई और वी के साथ शैल लगता है, बट आजकल तो विल लगा देते हैं हम लोग, है कि नहीं? सभी जगह विल चलता है यार, टेंशन नहीं लेना है। आई शैल अटेंड द मैरिज सेरेमनी। अब इसका फॉर्म्स देख लेंगे, अटेंड, अटेंडेड, अटेंडेड, अटेंडिंग, अटेंड्स। राइट? जैसे मान लो आप गए रेस्टोरेंट में और आप बैठे हैं और कोई आया नहीं, कोई भी वेटर वहां पे या वेट्रेस वहां पे आया नहीं, आई नहीं, तो हम बोल सकते हैं जो वहां पे मैनेजर, मिस्टर मैनेजर, देयर इज नो वन हु कैन अटेंड मी। क्या कोई नहीं है जो मुझे अटेंड कर सके? समझ में आ रही बात? मेरे पास आकर के मेरा ऑर्डर वगैरह लिख सके, मुझे पानी वानी पूछ सके। डू यू अंडरस्टैंड? देयर इज नो वन टू अटेंड, कोई नहीं है जो अटेंड कर पाए। अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात? तो ऐसे भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द, ये क्या हुआ? हाँ चलो, नेक्स्ट वर्ड इज अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। आकर्षित करना, आप लोग भी आकर्षित कर लेते हैं, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अट्रैक्ट, अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड, अट्रैक्टिंग, अट्रैक्ट्स। आई वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित हो गया था। अंडरस्टूड? आई वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। Everybody gets attracted by her personality. हर कोई उसकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो जाता है। राइट? वन डे विल कम, या अ डे विल कम, एक दिन आएगा, when you will attract everyone, जब तुम हर किसी को अट्रैक्ट कर लोगे by your fantastic English, अपने जबरदस्त इंग्लिश से। डू यू अंडरस्टैंड? ओके सर, तो अट्रैक्ट का मतलब समझ में आया? और क्या बोल सकते हैं? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना? जैसे निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट करता है कि नहीं? जैसे अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, जो अपोजिट पोल्स होते हैं मैग्नेट के, चुंबक के, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है कि नहीं? अच्छा, अट्रैक्ट का अपोजिट क्या होगा? व्हाट वुड बी द अपोजिट ऑफ अट्रैक्ट? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अवॉइड, व्हाट अ फैंटास्टिक वर्ड, ये कितना अच्छा सुंदर वर्ड है। राइट?
अवॉइड का मतलब होता है टालना, नजरअंदाज करना, अंडरस्टूड, टालना। ओके, जैसे बच्चे ना हमेशा एग्जाम्स वगैरह पढ़ाई को टालते रहते हैं। पढ़ाई को आप टाल सकते हैं, एग्जाम को नहीं टाल सकते, वो तो देना ही है कि नहीं। सो अवॉइड का मतलब समझ में आ रही बात। जैसे एग्जाम्पल देखो, वी कैन नॉट अवॉइड डेथ, हम लोग मृत्यु को नहीं टाल सकते, वह तो एक शाश्वत सत्य है ना, उसे हम लोग टाल नहीं सकते। वी कैन नॉट अवॉइड, है कि नहीं। अगर अवॉइड कर पाते तो जब भी मृत्यु आता, जब भी यमराज आते, बोलते भैया अभी फ्री नहीं है, बाद में आइएगा, राइट। जैसे आपको पता है कि पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, लेकिन आप बार बार उसे टालते, अरे कल कर लेंगे, है कि नहीं, शाम में कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, अभी जरा पार्टी शार्टी कर ले, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे। समझ में आ रही बात, बहुत बढ़िया। सो अवॉइड का मतलब होता है टालना, नजरअंदाज करना। यू कैन नॉट अवॉइड मी, तो मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। वो बोलेगा वाई, क्यों नहीं, बिकॉज आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, यू नो, क्योंकि मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता हूं, है कि नहीं। योर इंग्लिश इज नॉट गुड एज माइन, आपकी इंग्लिश मेरे जैसी अच्छी नहीं है, तो जब अच्छी नहीं तो अवॉइड कैसे करते, है कि नहीं। समझ में आ रही बात। लेट्स मूव द नेक्स्ट वन, अवेक। अवेक का मतलब होता है जागना। अवेक, अवोक, अवोकन, अवेकी, अवेक्स, है ना। अब देखो हर बार V2 V3 में ईडी नहीं लगेगा, अलग भी हो सकता है, अंडरस्टूड, तो ध्यान रखेंगे। आई अवोक टू द साउंड ऑफ द अलार्म, मैं अलार्म की आवाज सुनकर उठ गया, जाग गया। डू यू अंडरस्टैंड, आई अवोक टू द साउंड ऑफ द अलार्म, मेरे साथ बोलिए, आई अवोक टू द साउंड ऑफ अलार्म, है कि नहीं। वी हैव अवोकन द गवर्नमेंट, हम लोगों ने सरकार को जगा दिया, वी हैव अवोकन द गवर्नमेंट, हम लोगों ने सरकार को जगा दिया, राइट, है कि नहीं। कुछ होगा डिमांड हमारा, हमने जगा दिया, नहीं मान रही थी सरकार तो मनवा लिए, है कि नहीं। तो समझ में आई बात। अवेक का मतलब क्या होता है, जागना, राइट। अवेक, अवोक, अवोकन, अवेकिंग, अवेक्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, अवार्ड। अवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार, पुरस्कार देना, पुरस्कार देना। अवार्ड, अवार्डेड, अवार्डेड, अवार्डिंग, अवार्ड्स। He was awarded on the annual day, उसे एनुअल डे के दिन पुरस्कार मिला था। He was awarded, उसे पुरस्कार मिला था on the annual day, एनुअल डे के दिन। Our MD will award you, हमारे जो MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो तुम्हें अवार्ड देंगे। कितना आसान है ना, राइट, समझ में आ रही बात। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। देखिए AW तक पहुंच गए, AW तक, मतलब लास्ट ही होने वाला है, एक दो और होगा तो होगा, नहीं तो खत्म ही हो गया। वेरी गुड। सो क्या आपको मजा आया, बोलो, ईमानदारी से बोलो। सर अब ये स्टैंड अप कॉमेडी तो हो नहीं रहा है कि आपको एकदम मजा, जबरदस्त वाला मजा एकदम आ जाए, है ना। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा तो है नहीं, है कि नहीं। बट मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक इंटरटेनिंग वे में समझाया जाए, चीजों को बतलाया जाए, क्योंकि जब आपको मजा ही नहीं आएगा जिस काम में, तो उसमें आप ध्यान ही नहीं दोगे, अंडरस्टूड ना। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको जो भी चीज मैं बता रहा हूं उसको बड़े ही आसानी से समझाने की कोशिश करो, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करो, आप बोर ना हो, ठीक है। तो सर जी अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आपको क्या करना है, आपको पता है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, राइट, यही तो गुरु दक्षिणा है जो आपको देनी है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो क्या वेट कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी हम लोग जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको एकदम ताजा ताजा मिल जाए, और आप वीडियो आपसे एक भी मिस ना हो पाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कमेंट तो करना ही करना है, ठीक है। प्लीज कमेंट करते रहिए, बड़ा मजा आता है, हम भी मोटिवेट होते हैं कि मैं अपने दोस्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए और भी बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूं, अंडरस्टूड। तो
हमारा आज वर्ब का ये पहला लेक्चर था, पहला वीडियो था। आई होप कि आपको अच्छे से सब कुछ सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। आप कोशिश कीजिए इसे बार बार देखने का, प्रैक्टिस करने का, खुद से सेंटेंस बनाने का। कम से कम जितने तरह के सेंटेंस मैंने आपको बताया है, एक एक दो दो सबका, उसको तो आप दिमाग में रखिए, उसको बार बार बोलिए, बार बार बोलिए, आपको खुद ब खुद सारे वर्ब्स याद हो जाएंगे। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना है। ओके, तो चलिए फिर, दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड भारत माता की जय।